तो इससे पहले 2 वीडियोस में मैंने ये बताया था कि कैसे हम अपने घर के अंदर बेस्ट एलिमेंट मार्केट से चुन सकते हैं जो हमारे टेरेस को एकदम लग्जरी और कॉजी वाइब देगा। वहीं दूसरी वीडियो में मैंने ये बताया था कि कैसे हम टेक्निकली चीजों को चुने कि हमारा टेरेस सुंदर तो बने लेकिन भैया मेंटेनेंस फ्री रहे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर मान लो हमें अपने टेरेस पे चाहिए एक रोमांटिक वाइब, तो उसके लिए क्या चीज करनी पड़ेगी। वहीं अगर हम एक पार्टी वाइब चाहिए और हम पार्टी करते रहते हैं कि भाई हमारे फ्रेंड्स भी आते हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स भी होते हैं, तो उसके लिए क्या करना है। और वहीं तीसरी चीज जो मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप मी टाइम अपना ढूंढ रहे हैं, उसके लिए एक स्पेशल प्लेस चाहते हैं, तो उनको कैसे डिजाइन करना है। इन्हीं के साथ दूंगा एक बोनस टिप कि कैसे एक ही डिजाइन को कॉपी करके आप तीनों वाइब इस एक डिजाइन में पाओगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप भी अपने घर का डिजाइन, एग्जीक्यूशन, कंसल्टेंसी कॉल या साइट सुपरविजन चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए और मेरी टीम आपसे कॉल पे बात कर लेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई हमारे रोमांटिक वाइब की, कि अगर हम कपल्स हैं और ज्यादा बाहर जाना पसंद नहीं करते, घर में छोटा बेबी है या पार्टी वार्टी गेट टुगेदर उतना नहीं होता है, जैसे कि जब लोग होते हैं जो बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, उनके लिए अगर हमें एक वाइब चाहिए टेरेस पे, तो कैसे क्रिएट करेंगे। देखो, किसी भी टेरेस को डिजाइन करने के लिए हमें टोटल 6 एलिमेंट्स पे फोकस करना होता है। सबसे पहला होता है हमारा परगोला, दूसरा होता है हमारा उसमें रखने वाला फर्नीचर, तीसरा होता है हमारे उसके अंदर लगने वाली लाइटिंग, चौथी होती है हमारी वहां की फ्लोरिंग, पांचवा होता है हमारा एड ऑन फर्नीचर और छठा होता है हमारा डेकोर का मटेरियल। तो वन बाय वन कैसे इनके अंदर क्या क्या चीज लगानी है और क्या चीज अवॉइड करनी है वो जानते हैं। और ये स्ट्रक्चर तीनों फील के लिए एक ही रहेगा, जिसमें मैं सिर्फ आपको अब मटेरियल बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई परगोला की। परगोला क्या होगा, जरा फोटो देखो। अभी जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पे आपको जो परगोला डालना है वो डालना है जिसमें सिर्फ 4 पोल हो या 3 पोल हो, वो आपको बनाना है। और ऊपर जो सीलिंग बनानी है उसमें भी आपको लोहे के राफ्टर ही डालने हैं, मतलब एमएस का, जिसे हम लोहा बोलते हैं। इसके ऊपर जो कलर करना है वो कलर आपको हमेशा या तो डार्क ऑफ ग्रे या ब्लैक करना है। क्यों, अभी आगे बताऊंगा। वहीं जो सीलिंग में राफ्टर होंगे इसी परगोला के, उन पे जो कलर करना है, पेंट करना है, वो एनामेल पेंट होगा, जिसका शेड आपको वुडन शेड रखना है, लाइट वुड शेड, ना कि डार्क वाला जो कि होता है ना, वुड वाला शेड एकदम लाइट वाला आ जाता है, टिक ब्राउन वाला। राइट, फोटो देखो। सेकेंड, इस परगोला में जो ऐड और करना है वो आपको ऐड करने हैं आउटडोर वाले शेयर कर्टेन्स या ब्लैकआउट कर्टेन्स। वो क्यों, कि मान लो आप अपनी वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और वहां पर आप चाहिए आपको थोड़ी सी प्राइवेसी। ये ना हो कि आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, पूरा मोहल्ला आपको देख रहा है कि टाइम स्पेंड हो रहा है, तो इसके लिए आपको प्राइवेसी कर्टेन चाहिए। मैं कहूंगा प्रेफरेबली शेयर वाले हो, जिसमें ट्रांसपेरेंसी 80-90% कम हो जाती है और पता ही नहीं चलता अंदर कोई है भी या नहीं, लेकिन अंदर वाले को बाहर की वाइब मिलती रहती है। तो यहाँ पे आपको कर्टेन जरूर रखने हैं, और कर्टेन ऐसे नहीं कि वो हवा से हिलते रहे। इन कर्टेन्स को लगाने का एक ट्रैकर सिस्टम होता है, जो कि आप रोल के कर सकते हो, या जो होता है ना यूपीएससी विंडो पे ऐसे स्लाइडिंग वाला ट्रैक लगाते हैं, वो वाला डाल सकते हो। राइट, अब इन शेयर्स का कलर आपको व्हाइट रखना है। लेकिन मनीष, डार्क भी बता रहे हो आप, फिर वुड कलर भी। देखो, नेचर में अगर जाना है, रिजॉर्ट में जाते हैं, तो सबसे ज्यादा कॉमन कलर्स क्या होते हैं, ग्रीन, वुड एंड ग्रे। दैट्स राइट, ग्रे हो गया सॉइल का कलर या डार्क ब्राउन जो हो गया, वहीं वुड का कलर भी आ गया और हमारा ग्रीन का कलर आ गया। और शेयर कर्टेन्स व्हाइट कलर के थोड़े से एस्थेटिक को काम बनाएगा, जिससे एक रोमांटिक वाइब फुल सेट होगी। सेकंड पॉइंट आया हमारा फ्लोरिंग। अब फ्लोरिंग में क्या करना है, देखो, जो भी परगोला वाला एरिया है वहां पे आपको डालनी है प्लैंक टाइल, जिसका शेड होगा डार्क वुड या लाइट वुड का। बाकी इस पूरे टेरेस में रेस्ट ऑफ द फ्लोरिंग आपको 2x2 की टाइल्स डालनी है, जिसका कलर शेड रहेगा ग्रे टोन का, जो थोड़ा डार्क या डार्क से एक लेवल कम वाला डार्क ग्रे टाइल्स आपको रखना है। इससे जो फील है वो थोड़ी लो रहेगी, थोड़ी जो क्या बोलते हैं इजीनेस है बढ़ जाएगी, कंफर्टेबलनेस बढ़ जाएगी और एक लो फील रहेगी। जरा पढ़ा देगा। राइट, थर्ड जो पार्ट आता है वो होता है लाइटिंग। मैंने हर वीडियो में क्या बोलता हूँ भाई, अगर लाइट का कलर, टाइप ऑफ लाइट एंड प्लेसमेंट ऑफ लाइट सही नहीं डाली, तो डी फॉर डिजाइन की जगह हो जाएगा डिजास्टर। तो अब यहाँ पे आपको डालनी है 2 टाइप की लाइट्स। सबसे पहले आपको यूज करनी है फेयरी लाइट्स। फेयरी लाइट्स मतलब, जरा थोड़ा देखो। अब यहाँ फेरी लाइट को ऐड करने का पता है क्या रीजन है? रीजन ये है कि अब और कोई लाइट मत डाल देना, कहीं प्रोफाइल सिलेंडर ये लाइट डाल दो, तो क्या है ना, लाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो फील, जो वो वाइब आनी चाहिए, वो लो एकदम वाइब, वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे फेरी लाइट से क्या मतलब होगा, जैसे आपने कर्टेन्स डाल दिए या फिर जब आप लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, तो एक ट्विंकलिंग स्टार इफेक्ट आएगा, जो कि एक अमेजिंग वाइब देगा, बिल्कुल इस फोटो की तरह। दूसरी जो लाइट आपको इसमें डालनी है वो डालनी है फ्लोर डेकोरेटिव लैंप। पेंडेंट लाइट्स नहीं लेनी है जो सीलिंग से लटकती रहती है, फ्लोर माउंटेड, जो कि फ्लोर पे हो, जो कि इजीली आते हैं इलेक्ट्रिक वाले, जिसको बैटरी डाल दो, 2 सेल डाल दो और ऑन हो जाते हैं। थोड़ा देखो।
राइट, यहाँ पे आपको ये लैंप डालने हैं, इसकी वजह से जो लाइट का मूड है वो और भी सेट हो जाएगा। कोशिश करना अगर स्मार्ट लाइट मिल जाए जिससे कि आप लाइट की इंटेंसिटी को अपने मोबाइल के ऐप से कम या ज्यादा कर सकते हो। थर्ड जो आता है फर्नीचर। अब यहाँ पे फर्नीचर में से आप दो चीजें चूज कर सकते हो। सबसे पहले तो ये स्विंग ले सकते हो जिसमें दो लोग आराम से सो सकते हैं और एक बेबी अगर है तो वो भी सो सकता है। जरा इसकी पढ़ा देगा। राइट, दूसरा जो आप फर्नीचर का ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हो वो है हमारा लाउंजर मैट्रेस। बताऊंगा नहीं, सीधा फोड़ो देखो। क्यों आ गया मजा? अभी से मन कर रहा है टेरेस डिजाइन करने का। रुको जरा समझ लो, अभी और बताऊंगा। तो ये फोटो में देख के कैसे फील आ रही है कि लो लाइट की फील है, डार्क शेड्स हैं, जो वार्म लाइट हम ले रहे हैं उसका और वार्मथ बढ़ गया। तो यहाँ आपको लाइट जो लेनी है वो सारी कौन से कलर में आनी चाहिए? वार्म कलर में, मतलब कि 3000 केल्विन के आसपास। राइट, चौथा जो पार्ट है मैंने बताया एड ऑन फर्नीचर। एड ऑन फर्नीचर में क्या करना है? परगोला के आसपास आपको एक ऐसा स्टोरेज रखना है जिसके अंदर आप एक मिनी फ्रिज, आपका माइक्रोवेव, एक इंडक्शन, कुछ बॉटल्स रखने की स्पेस और कुछ ग्लासेस रखने की स्पेस, सो दैट कि आपको अगर वहां पे कुछ गर्म करना है या कुछ कॉफी बनानी है विंटर्स में तो वहां पे आप अपनी कॉफी बना सकते हो, कॉफी एंजॉय कर सकते हो। वहीं पे अगर गर्मियों का टाइम है और आपको चिल करना है और बियर पीने का मन कर रहा है तो फ्रिज पे वहां काम आएगा। और साथ के साथ कुछ कटलरी की आइटम्स भी। और मेक श्योर करना कि ये स्टोरेज आउटडोर में रख रहे हो तो ध्यान क्या रखना है कि वो पत्थर में बने, लकड़ी में नहीं बनाना, नहीं तो बाद में वो सब खराब हो जाएगा और मेंटेन करने में हालत हो जाएगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कैसे आइटम कौन से सिलेक्ट करने हैं जो कि मेंटेनेंस फ्री रहेंगे। 6 जो रोमांटिक वाइब के लिए लास्ट पार्ट हमें चाहिए वो है भैया डेकोर। दैट्स राइट, उसके बिना तो वाइब अधूरी रह जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ रखने दो ग्रीन प्लांटर्स जो कि आर्टिफिशियल होंगे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में लिंक दिया था कि कौन से खरीदने हैं। पीवीसी के प्लांटर रखो, पीवीसी के प्लांट्स रखो, वो मेंटेनेंस फ्री रहेंगे। अगर मेंटेन कर सकते तो ही ओरिजिनल ना, बट मैं कहूंगा अवॉइड करो, बस आर्टिफिशियली वहां पे रखो। दूसरा जो आपको रखना है स्मॉल फायर पिट वाला, आपको मार्बल वाला फायर पिट लेना है जो कि अप्रोक्स 1 फुट चौड़ाई इतना आता है और आप डिजाइन के हिसाब से ले सकते हो। लिंक मैं इन सबका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली बाय कर लेना। यहाँ से क्या होगा कि जब विंटर का टाइम है तो क्या होगा कि वो आग जलती रहेगी और सबसे बड़ी चीज ये आग ऑडोरलेस है, ना इसमें लकड़ी जलाने की जरूरत है ना कोयला डालने की जरूरत है, सिर्फ एक केमिकल है उसको पोर किया और उसको लिट अप कर दिया तो वो जलता ही रहेगा और एकदम प्योर फायर वाली फील आएगी। जरा फोड़ा देखो। वहीं अगर समर्स के लिए बात करूं तो यहाँ पे आपको बंजारा मार्केट जैसे हमारे दिल्ली में या फ्ली मार्केट कोई भी होगा, वहां से आपको वाटर का एक छोटा 2-3 हजार रुपए का एक वाटर एलिमेंट लेके आना है कि अगर गर्मियों का टाइम है तब यहाँ थोड़ी जलाएंगे। यहाँ पे आपने बस उसका पॉइंट ऑन कर दिया और पानी की आवाज आती रहेगी। और लास्ट का जो डेकोर आइटम है वो है स्पीकर्स। अब वो आप चाहो तो अपने पोर्टेबल ले सकते हो, जो कि बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं, छोटे स्पीकर्स आते हैं, जिससे कि बिना गाने के तो टन 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 भी तो चाहिए ना, तो वो आप वहाँ कर सकते हो। एंड द लास्ट पार्ट इज आप यहाँ चाहो तो मिनी स्क्रीन, टीवी, प्रोजेक्टर, ये आपकी कॉल आप चाहो तो रख सकते हो। तो ये तो थी पूरी 6 की 6 चीजें जो मैंने आपको बताई रोमांटिक वाइब के लिए। अब चलते हैं थोड़े से हार्डकोर एनिमल पार्टी वालों के लिए कि भाई यहाँ क्या करना है। तो 6 फीचर्स तो सब में सेम ही रहने वाले हैं, तो अब मैं इसमें फटाफट बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं परगोला की। तो जो उसमें कलर वाइब्स थी सेम डार्क एंड वुड इसमें चलाना है। फ्लोरिंग में भी सेम चीज, वुडन डेक टाइल्स लेनी है जो कि फ्लोर में आ जाएगी और वहीं बाकी वाली फ्लोरिंग में ग्रे कलर की, डार्क ग्रे कलर की टाइल्स लेनी है। इसमें कर्टेन ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ में ऐसे कोई प्राइवेसी नीचे और 6-7 लोगों के बीच में प्राइवेसी कर भी क्या लेंगे। हाँ अगर चाहो तो, लेकिन वो बजट वाइज आएगी जो मैं अगली वीडियो बताऊंगा कॉस्टिंग में कि 5 लाख वर्सेस 15 लाख वर्सेस 20 लाख का टेरेस डिजाइन कैसा दिखाते हैं, जो अगली वीडियो आएगी। चाहो तो स्लाइडर पार्टीशन ऐड कर सकते हो कि अगर किसी को प्राइवेट टॉक करनी है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो कोने में जाकर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जो पार्ट है जो यहाँ ध्यान देने वाला है वो है लाइट्स। अब यहाँ पे आपको परगोला में ऐड करनी है सिलेंड्रिकल लाइट, सीलिंग में प्रोफाइल लाइट और परगोला के नीचे बॉटम में प्रोफाइल लाइट। ध्यान रखना ये प्रोफाइल लाइट IP65 होनी चाहिए, वाटर रेजिस्टेंट होनी चाहिए। इससे जो आपके परगोला की फील है ना वो एकदम ऐसे हो जाएगी कि भाई जो आपको अगर होस्ट करने का मन होता है ना, हर एक दोस्त जिसके घर पे सबका जाने का मन करता है, तो सबका मन आपके घर पे आने हो जाए। और अगर कहीं ऑलरेडी कोई होस्ट है और आप होस्ट बनना चाहते पर आपके घर कोई आ नहीं रहा है तो सारे अब आने वाले आपके घर पे, क्योंकि लाइटिंग से चीजें अट्रैक्ट होती है। इसी में एक हिडन ट्रिक है, ये सारी जो लाइट्स आप लगाने वाले हो ना बॉस, ये होनी चाहिए RGB लाइट्स, मतलब कि पढ़ा देगा राइट। RGB लाइट्स क्यों? क्योंकि पार्टी मोड के लिए जब भी हम बार्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे कैसे देखते हैं, वो नियॉन लाइट्स के साइनेज नहीं होती है जैसे फोटो देखो, इस टाइप की लाइट्स हम हर जगह प्ले करते हैं राइट। बट अब आप कहोगे यार मनीष ये RGB लाइट्स कर देंगे तो हमारा तो पैसा खराब हो जाएगा। नहीं, ये सारी RGB लाइट्स आपको क्या करना है, स्मार्ट लाइट लेनी है जो ऑल्दो सब में स्मार्ट नहीं होता, एक रिमोट कंट्रोल सबका आता है जिसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपने बटन दिया व्हाइट तो व्हाइट हो गया, वार्म तो वार्म हो गया, नेचुरल तो नेचुरल, और RGB क्लिक कर दिया वो भी अलग अलग मोड पे कि जो कोई ब्लिंक हो रहा है, कोई स्पीड में चल रहा है, उस टाइप की लाइट्स आ जाएगी।
और स्मार्ट जाना है कि मनीष यार मेरा टेरेस ऐसा बने कि पार्टी सिर्फ मेरे घर में हो, तब आपको यहाँ पे एक ड्राइवर लेना है जिसको आपको अपनी लाइट से अटैच कर देना, जो कि होगा म्यूजिक एनेबल्ड ड्राइवर। मतलब कि जब आपके टेरेस पे गाने बजेंगे तो लाइटिंग भी वैसे ही करेगी जैसे कि ये। नाइस नाइस तो फायदा क्या है, जब फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है तो वार्म लाइट ऑन कर दिया, जब बच्चों के साथ है तो वार्म लाइट है, लेकिन पार्टी है तो नियॉन लाइट। नेक्स्ट जो आता है वो आता है यहाँ पे फर्नीचर। अब वो आप एल शेप ले लो, यू शेप ले लो, या जैसा भी स्पेस के हिसाब से या जितने लोगों की गैदरिंग उस हिसाब से आप वो ले सकते हो। बस ध्यान रखना आउटडोर फर्नीचर जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था वही लेना है, नहीं तो बारिश में पता चला सारा खराब ही हो गया। हाँ चाहो तो एक दो बीन बैग ले सकते हो जो आउटडोर के हिसाब से होता है कि अगर और कंफर्टली बैठना है तो उसके लिए यूज हो सकता है। मेन जो यहाँ पे एड ऑन फर्नीचर डालना है वो दो चीज डालनी है। सबसे पहले तो आपके यहाँ पे बार कम डाइनिंग टेबल होनी चाहिए, मतलब कि वो बार काउंटर का भी काम करे, डाइनिंग टेबल का भी काम करे, और उसके अंदर एक छोटा सिंक का ऑप्शन भी होना चाहिए, सो दैट कि अगर कुछ ग्लासेस धोने या कुछ भी धोना है वो सारी चीज बन जाए। अब मैंने आइलैंड काउंटर ही क्यों बोला, वो इसलिए क्योंकि हाइट बनेगी तो नीचे स्टोरेज मिल जाएगी, स्टोरेज मिल जाएगी तो वहां पे आप अपने ग्लास, बॉटल्स, बिस्किट जो चाहो रख सकते हो, राइट। कि फ्रिज चाहिए वो रख लिया, इंडक्शन, माइक्रोवेव, हीटर जो भी चाहिए वो आप वहां डाल सकते हो। और ध्यान रखना ये पूरा काउंटर पत्थर में बनाना है और ओपन रखना, जैसे कि फोटो देखो, जैसे किचन बनवाते हैं ना पार्टीशन में, अक्सर पुराने घरों में आज भी जो बनता है वैसे टाइप का बनवाना है, ठीक है। कोई भी पत्थर वाला इजीली बना देगा। लास्ट जो इसमें आता है वो होता है डेकोर। डेकोर में आपको क्या करना है, यहाँ पे फायर प्लेस सेंटर टेबल में नहीं बनाना है, मूवेबल होना चाहिए कि अगर स्पेस कम पड़ रहा है तो हम उठा के उसे साइड में रखें, नहीं तो अननेसेसरी स्पेस घेरेगा, तो ये मूवेबल होना चाहिए, जैसे ये फोटो देखो, राइट। दूसरा यहाँ पे आपको वाटर एलिमेंट नहीं डालना है, वाटरफॉल टाइप डालना है, मतलब कि पूरा एक बड़ा वॉल होना चाहिए जिसपे कम से कम 6 फुट चौड़ा हो, 7 फुट की हाइट हो, और अगर हाइट नहीं मिल रही है तो किसी एक पर्टिकुलर कॉर्नर पर वहां पे दीवार को खड़ा करवा दो और वहां पे वाटर एलिमेंट डालना है, जिससे कि जब 6-7 लोग हैं एक साथ बैठे हैं तो वो वाटरफॉल एलिमेंट सब पाँव डुबा के बैठ गए। इट्स नॉट अ स्विमिंग पूल बट इट्स अ वाटर एलिमेंट, जिसमें करीब 6 इंच से 8 इंच की हाइट तक पानी खड़ा रहेगा और उसमें आप पैर डाल के बैठ जाओ या उसके पास बैठ के ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हो तो वो आप कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, पत्थर में बना रहे हैं तो मेंटेनेंस फ्री, सीवेज फ्री, राइट। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, स्पीकर्स, क्योंकि जब स्पीकर्स में गाने बजेंगे, और स्पीकर कौन से, वेदर प्रूफ वाले स्पीकर, जैसे फोटो देखो यहाँ, वो नहीं है कि JBL वाले हम स्पीकर्स लेके आ रहे हैं, वो नहीं डालने हैं, ये वाले डालने हैं अगर बजट लो कहते हैं, अदरवाइज हम वो भी ले सकते हैं जिसमें लाइट्स और म्यूजिक एक साथ चलेंगे। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे जो कि होता है हमारा काम या पीस वाला, मतलब कि जो ज्यादा फैमिली गैदरिंग्स में नहीं रहता, स्पिरिचुअल है, जो सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं, योगा करना पसंद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या फिर हाउसवाइफ है, शाम को आप चाहते हो कि यार मैं अपना बुक रीडिंग करूं, मी टाइम अपना अलग निकालूं, कि डेली हम यार अपना 1 घंटा तो या कम से कम 20 मिनट तो मी टाइम डिजर्व करते ही हैं, जहां आप अपनी खुद की चाय, बुक, नॉवल कुछ भी रीड करना चाहते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं परगोला की। यहाँ पे सारे कलर चेंज हो जाएंगे, परगोला का कलर पूरा व्हाइट हो जाएगा, फर्नीचर का ऑफ व्हाइट हो जाएगा, फ्लोरिंग सेम रहेगी मतलब की वुड शेड में, राफ्टर सीलिंग का कलर सेम रहेगा वुड शेड में, जो बाकी पूरे टेरेस की फ्लोरिंग है वो हो जाएगी ऑफ व्हाइट में, थोड़ा सा क्रिमिश टोन आ जाएगा, जिससे कि हमारा जो वाइब है वो पीस वाला आ जाए, जिससे हमारा स्पिरिचुअलिटी या फिर हमारा काम और पीस पड़ जाए। तीसरा आता है लाइटिंग का पार्ट। तो लाइटिंग यहाँ पे हमें सारी ना वार्म रखनी है ना व्हाइट, यहाँ रखनी है हमें नेचुरल लाइट जो कि होती है 4000 केल्विन की। मैं चाहूंगा कि प्रेफरेबली आप 3-in-1 ले लो, जिसमें आप कलर मोड्स अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, बट नेचुरल व्हाइट काम और पीस टेरेस के लिए सबसे बेस्ट रहती है। और लाइटिंग लगाने का तरीका सेम वही है जो हमने पार्टी वाले में रखा था, जहाँ प्रोफाइल लाइट, सिलेंड्रिक लाइट्स ये हमने डाला था। वहीं अब चौथा पार्ट जो आता है वो होता है फर्नीचर। अब यहाँ फर्नीचर आपको क्या करना है, सिंगल वाला स्विंग ले सकते हो, रेक्लाइनर ले सकते हो, लॉन्च टाइप चेयर ले सकते हो जिसमें आप आराम से फैल के बैठ सकते हो, लेट सकते हो, थोड़ा देखो, जिससे कि एक काम और पीस और एक वो मी कॉर्नर बन जाए, मतलब कि टेरेस में कि भैया ये मेरा जोन है, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे अब आपको सेंटर टेबल या सोफा सेटर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप एक सेंटर टेबल रखेंगे, छोटी सेंटर टेबल, एक और चेयर, जहाँ पे आप अपने कपल के साथ या कोई आपके साथ बैठना चाहता है, बात करना चाहता है, वो भी आपके साथ बैठ सकता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे वाटर का एलिमेंट होना बहुत जरूरी है, थोड़ा बड़ा खरीदना, मतलब कम से कम 5 फुट बाय 5 फुट का एरिया उसके निकल के आ जाए। इतना एरिया से आपको स्पिरिचुअलिटी या वो काम जो वॉइस है वो बहुत अच्छी लगेगी। आजकल इनबिल्ट म्यूजिक नेचर वाले भी आ रहे हैं, चाहो तो वो भी ले सकते हो, या स्मोक वाले भी आ रहे हैं वो भी ले सकते हैं, राइट। अब एड ऑन फीचर में आपको अगर मंदिर वाला एरिया चाहते हो तो वो मंदिर वाला एरिया आप वहाँ बना सकते हो, सो दैट कि अगर आपको वहाँ पे बैठना है, टाइम स्पेंड करना है तो वो आप वहाँ कर सकते हो। या अपना कोई एड ऑन हॉबी वाला एरिया, जैसे किसी को गिटार बजाना है या किसी को बुक पढ़ना है, वो आप अलग से स्टोरेज टाइप बना सकते हो, राइट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डेकोर का, कि यहाँ पे आपको नेचुरल प्लांट्स लगने हैं, और साथ के साथ परगोला के अंदर पर्टिकुलर एरिया किसी एक कॉर्नर में 8 फुट बाय 8 फुट का ऐसा स्पेस निकालना है जहाँ पे आपको आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास डालनी ही है, सो दैट की एक वाइब बने। या फिर परगोला के चारों तरफ 2-2 फुट के टुकड़ों में आप ग्रीन ग्रास डाल सकते हो। इससे आपका जो टेरेस है वो एकदम ऐसा दिखाई देगा।
अब अगर आपको ये भी जानना है कि यार मनीष, हम अलग अलग इंटरनेट पे फोटोज देखते रहते हैं पर हमें पता नहीं चल पाता इसको बनाने में खर्चा कितना आएगा, तो Pinterest पे ऑलरेडी हम अपनी फोटोज अपलोड कर रहे हैं जिसके नीचे कॉस्ट लिख रहे हैं। लिंक नीचे आप जाओ हमारे Pinterest चैनल पे, जहां पे हम सारी चीजों का ये रेट वाइज फोटोज डाल देते हैं। ऑल्सो ये जो मैंने चीजें बताई हैं इसकी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, इसकी मैं पीडीएफ लिस्ट बना के ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूं, क्योंकि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिक्कत आ जाता है, तो वो मैंने ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाला, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे जाओ, वहां सारी लेटेस्ट भी और पुरानी सारी पीडीएफ हैं जो आप चाहो तो अपने के लिए डाउनलोड कर सकते हो। और 31 जनवरी को माही 2.0 लॉन्च होने जा रहा है। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं बताने वाला हूँ 5 लाख का टेरेस वर्सेस 10 लाख का टेरेस वर्सेस 20 लाख का टेरेस कैसा दिखाई देने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय एंड sayonara।